सम्राट अशोक। इस एपिसोड में हम चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और पोते सम्राट अशोक के बारे में जानकारी लेंगे। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वे राजा बने। बिंदुसार को अभित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वशिसार भी कहा गया है। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी राज्य का विस्तार किया। चाणक्य उनके समय में भी प्रधानमंत्री बनकर रहे। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीमा के कुर्प शासन के कारण हुआ। दूसरे विद्रोह का कारण अज्ञात है, पर उसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने दबा दिया। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वीसन पूर्व में हुई। बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता नाम से जाना है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। भारत में कई महान शासन हुए, जिनमें से एक थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जन्म 19 ईस्वीसन पूर्व में पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था तथा 72 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात इनकी मृत्यु 232 ईस्वीसन पूर्व में पाटलिपुत्र में ही हुई। सम्राट अशोक सम्राट बिंदुसार के तथा माता सुभद्रादेवी के पुत्र थे तथा सम्राट अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक माना जाता है। सम्राट अशोक की माता चंपकनगर के एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। सम्राट अशोक को एक सफल और कुशल सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ है। आचार्य चाणक्य ने उन्हें एक सफल और कुशल सम्राट के सभी गुण सिखाए। सम्राट अशोक बचपन से ही शिकार के शौकीन थे तथा खेलते खेलते वे इसमें निपुण भी हो गए थे। कुछ बड़े होने पर वे अपने पिता के साथ साम्राज्य के कार्यों में हाथ बटाने लगे थे तथा वे जब भी कोई कार्य करते अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। इसी कारण उनकी प्रजा उन्हें पसंद करने लगी थी। उनके इन्हीं सब गुणों को देखते हुए उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें कम उम्र में ही सम्राट घोषित कर दिया था। उन्होंने सर्वप्रथम उज्जैन का शासन संभाला। उज्जैन ज्ञान और कला का केंद्र था तथा अवनति की राजधानी। जब उन्होंने अवनति का शासन संभाला तो वे एक कुशल राजनीतिक के रूप में उभरे। उन्होंने उसी समय विदिशा की राजकुमारी शाक्य कुमारी से विवाह किया। शाक्य कुमारी देखने में अत्यंत सुंदर थी। शाक्य कुमारी से विवाह के पश्चात उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्र सहामंत्री का जन्म हुआ। कहा जाता है कि अशोक का साम्राज्य पूरा भारत तथा ईरान की सीमा तथा पश्चिम उत्तर हिंदुस्तान का था। फिर उनका शासक धीरे धीरे बढ़ता ही गया। उनका साम्राज्य उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था, परंतु कलिंग की लड़ाई में भारी नरसंहार को देखते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने इसके बाद शांति के मार्ग को अपनाया, मतलब धर्म विजय की नीति को अपनाया। इस समय सम्राट अशोक एक शासक और संत दोनों के रूप में सामने आए। उन्होंने अपने साम्राज्य के सभी लोगों को लोकमंगल के कार्यों में शामिल होने की सलाह दी। इसके बाद उनके सारे कार्य लोकहित को लेकर थे। जन कल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने दक्षिण एशिया एवं मध्य एशिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण भी कराया, जिनमें वाराणसी के पास स्थित सारनाथ एवं मध्य प्रदेश का सांची स्तूप काफी मशहूर है।
जिनमें आज भी भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखा जा सकता है। उनके अनुसार बुद्ध धर्म सामाजिक और राजनीतिक एकतावाद धर्म था। बुद्ध का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की। बौद्ध धर्म को अशोक ने ही विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलाई। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। सम्राट अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्या ने की। यही अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोका चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति भी महान अशोक सम्राट की ही तो देन है। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वह हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। त्रिमूर्ति सारनाथ के बौद्ध स्तूप के स्तंभों पर निर्मित शिला मूर्तियों की प्रकृति है। भारतीय इतिहास के एक ऐसा योद्धा है जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी हार का सामना नहीं किया। सम्राट अशोक जैसा महान शासक शायद ही किसी इतिहास में कोई दूसरा हो। वे एक आकाश में चमकने वाले तारों की तरह है जो हमेशा चमकता ही रहता है। भारतीय इतिहास का यही चमकता तारा सम्राट अशोक है। एक विजेता, दार्शनिक एवं प्रजापालक शासक के रूप में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग एवं कार्य किए वैसा इतिहास में दूसरा कोई नहीं कर सकता। सम्राट अशोका एक आदर्श सम्राट थे। पाटलिपुत्र में करीब 232 ईस्वी पूर्व में उनकी मौत हुई। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का साम्राज्य करीब 50 सालों तक चला। विश्व इतिहास में अशोक महान एक अतुलनीय चरित्र है। भारतीय इतिहास के प्रकाशवान तारे के रूप में वह सदैव जगमगाते रहेंगे।